हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। राइट इन्फो क्लब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसी गलती के बारे में जो कि कुछ स्टूडेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बाद में काफ़ी पछताना पड़ता है और उनको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने में प्रॉब्लम आती है या फिर इंजीनियर बनने में प्रॉब्लम आती है। तो वो कौन सी गलती है जो आपको नहीं करनी है। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, हम आपको अच्छे तरीके से समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। दोस्तों, होता क्या है, कुछ स्टूडेंट्स को सही जानकारी नहीं होती है, जिसकी वजह से वे सही सब्जेक्ट का चुनाव नहीं कर पाते हैं सही समय पर, यानी कि सही टाइम पर। टाइम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सही समय पर सही डिसीजन नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको वो जो डिसीजन है वो गलत साबित होगा और आपको फ़ायदेमंद नहीं लगेगा, आपको सही रिजल्ट नहीं देगा। इस चीज़ को आप समझने का प्रयास कीजिए। तो वो क्या है, सही सब्जेक्ट का चुनाव सही समय पर ना करना। जब हम 10th पास कर लेते हैं तो 10th के बाद हमें 11th में स्ट्रीम चूज करनी होती है, जैसे कि आर्ट्स, कॉमर्स या फिर साइंस। और साइंस में एक होता है पीसीबी वाला और दूसरा होता है पीसीएम वाला, यानी कि मैथमेटिक्स और बायोलॉजी वाला। ठीक है। तो ऐसे में अगर आप एक इंजीनियर बनना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, आईआईटीज़ या फिर एनआईटीज़ से बीटेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या ज़रूरी होता है कि 12th में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट हों। इसलिए क्या करना होगा, 11th में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट लेने होंगे। साइंस स्ट्रीम में पीसीएम सब्जेक्ट का जो ये कॉम्बिनेशन है वो आपको लेना होगा, तभी आप इंजीनियरिंग के फील्ड में करियर बना सकते हैं। आप आईआईटीज़ या फिर एनआईटीज़ से बीटेक कर सकते हैं। क्योंकि जब हम किसी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं तो वहाँ पर ये मेंशन किया गया होता है कि कैंडिडेट के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट हों, कोर सब्जेक्ट यानी कि ये मुख्य सब्जेक्ट ज़रूर हों, तभी वे इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपीयर होकर के इस डिप्लोमा या फिर डिग्री कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि आप एलिजिबल होंगे। दूसरी चीज़ क्या है, जब आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स यानी पीसीएम स्टडी करते हैं, साइंस और मैथमेटिक्स की पढ़ाई करते हैं, तो उस तरीके से आपका नज़रिया होता जाता है। आप चीज़ों को साइंटिफिक तरीके से देखना शुरू कर देते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि आपका जो माइंड है वो चीज़ों को साइंटिफिक तरीके से देखना शुरू कर देता है ना। तो इसका बेनिफिट क्या है, जब आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेंगे, अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये पहले से पढ़ रखी है, आपने स्टडी किया है, तो जो इंजीनियरिंग की चीज़ें होंगी, जो इंजीनियरिंग के थ्योरम्स होंगी, जो टॉपिक होंगे, उनको समझने में आपको आसानी रहेगी अगर आप पहले से ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो इंजीनियरिंग की चीज़ें हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से संबंधित हैं। हम ये नहीं कहते कि 100% चीज़ें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की ही हैं, उनसे संबंधित मतलब कि जो चीज़ें हैं ना कहीं उनका संबंध फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से है। इसलिए ज़रूरी है कि आप 11th एंड 12th में अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर किसी भी प्रकार का इंजीनियर बनना है तो ये सब्जेक्ट स्टडी करें। कौन कौन से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट ज़रूर लें, बिकॉज ये कोर सब्जेक्ट हैं, ये मुख्य सब्जेक्ट हैं, या फिर हम कह सकते हैं ये सब्जेक्ट जो है ये न्यू है, एक प्रकार से फाउंडेशन है इंजीनियरिंग के। ठीक है। तो अगर आप ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इंजीनियरिंग की जो चीज़ें हैं उनको समझने में आसानी रहेगी, और आपका जो देखने का नज़रिया है, चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है उस पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। आप उस तरीके से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। मुझे उम्मीद है कि इन चीज़ों को आप समझ गए होंगे और आप कोई भी गलती नहीं करेंगे। ये गलती स्पेशली कि सही सब्जेक्ट का चुनाव ना करना सही समय पर, ये गलती आप नहीं करेंगे। आपको क्या करना है, आपको 11th एंड 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट स्टडी करने हैं। अगर आपको इंजीनियरिंग की फील्ड में करियर बनाना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसी टॉप कॉलेज से इंजीनियरिंग करनी है तो, या फिर आपको किसी अदर कॉलेज से इंजीनियरिंग करना है, फिर भी 12th में पीसीएम ज़रूरी है, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे, तभी आप इंजीनियरिंग कोर्स की पढ़ाई अच्छे तरीके से कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आप समझ गए होंगे, और वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे वे भी ये गलती ना करें, सही सब्जेक्ट का चुनाव सही समय पर करें, और जिस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, जिस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, उनमें उनको हेल्प मिल सके। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप सही दिशा में मेहनत करते रहिए, प्रयास करते रहिए। अगर आप लगातार प्रयास करते रहेंगे तो निश्चित ही आपको एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। इसके लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं। अब मेहनत आप कीजिए, अगर आप मेहनत करेंगे तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी, आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।